और चलिए अब बात करेंगे जल तांडव की। उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है और यहाँ कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। तो कई इलाके बाढ़ के हालातों से प्रभावित। अब ये बारिश आफत साबित हो रही है क्योंकि कई इलाकों में जलभराव। तो लगभग 16 जिले बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ आकाशीय बिजली गिरने से भी कई लोगों की जान चली गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का, जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रविवार को न्यूनतम तापमान में भी कमी आ सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए मौसम की भविष्यवाणी कर दी है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। तो तेज गरज के साथ बारिश के आसार हैं। आपको हम बता रहे हैं बहराइच में किस तरह से मौसम रहने वाला है। दोपहर के वक्त आसमान में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना 70% जताई जा रही है। तो 34 डिग्री तक तापमान रह सकता है बहराइच का मौसम का ये हाल। तो रात की अगर बात करें तो रात को ये जो तापमान है वो 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो बहराइच में कैसे मौसम रहेगा तेज गरज के साथ, ये आपको हम बता रहे हैं। बारिश दोपहर के वक्त आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। बारिश की संभावना 70% यहां पर रहेगी। तो आसमान में धूप और बादल दोनों छाए रहेंगे। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको ग्राफिक्स के जरिए बिजनौर की अगर हम बात करें तो बारिश की संभावना यहां पर 40% जताई गई है। तो अलग अलग जिलों में किस तरह से मौसम अपना यहां पर रुख रखेगा ये आपको हम बता रहे हैं। देर रात बारिश की संभावना बिजनौर में जताई। तो राप्ती का कहर अब लोगों को रुलाने लगा है। इस नदी के रौद्र रूप को देखकर अब दहशत बढ़ती जा रही है। उफान मारती इस नदी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बीच प्रशासन भी लगातार पानी से दो हाथ कर रहा है और लोगों तक बाढ़ राहत सामग्री पहुंचा रहा है। शहर शहर बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। नदियों का रूप देखकर लग रहा है मानो वो लोगों से नाराज हों। तभी तो क्या शहर क्या गांव, हर तरफ मुंह बाए दौड़ी चली आ रही है। जिधर देखो उधर सिर्फ तबाही नजर आ रही है। एक नहीं अनेक नदियां उफान मार रही हैं। उनमें से सबसे ज्यादा रौद्र रूप किसी नदी ने लिया है तो वो है राप्ती। राप्ती के पानी की रफ्तार लोगों को रुला रही है। गांव गांव पहुंचकर तबाही मचा रही है। और जो जिले नेपाल से सटे हैं वो तो मानो नष्ट होने की कगार पर है। तस्वीरें गोरखपुर की हैं। राप्ती का कहर देखिए, उफान पर है। डेंजर लेवल से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इस नदी ने जिले के करीब 25 गांव अपने आगोश में ले लिए हैं। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा होगा कि ये नदी है, लेकिन नहीं, ये गोरखपुर का एक गाँव है जहाँ पानी ने अपना पहरा जमा लिया है। कई किलोमीटर तक जमीन गायब है। जो कुछ नजर आ रहा है वो है सिर्फ पानी। इस पानी के प्रलय से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है। गांव गांव पहुंचकर राहत सामग्री बांटी जा रही है। पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों को खाने की किल्लत है। घर में जो राशन रखा हुआ था वो पानी में बह चुका है। पूरा गाँव लाइन में खड़ा है और राशन लेने का इंतजार कर रहा है। ट्रक भर के माल पहुंचा है। लोगों को बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है। जिनको राशन मिल गया है उनके सामने एक और समस्या है कि इसे अब घर लेकर कैसे जाएं। रास्ते जलमग्न है। जाना तो अब पानी के रास्ते ही है। लिहाजा मजबूरी में लोगों को नाव के सहारे ही सामान लेकर घर तक जाना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। वहीं अम्बेडकर नगर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ की स्थिति और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नेपाल और उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन हालात काबू में हैं। नेपाल और उत्तराखंड के बारिश के कारण हमारी पीलीभीत, लखीमपुर और शाहजहांपुर, थोड़ा थोड़ा बदायूं, बरेली और इधर हमारा बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा,
ये राप्ती और इस समूह के कारण ज्यादा चपेट में। नेपाल का मान लो 28,000 क्यूसेक पर मेरा राप्ती चल रहा था, एकाएक वह लाखों में चलने लगा और उसके आगे जब नेपाल के नाला बरसाती नाले मिले तो और भयंकर भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर भी शासन प्रशासन ने, बाकी लोगों ने, किसी बंधे को, किसी को डैमेज न हुआ, लेकिन पानी का भराव जबरदस्त हो गया। इस कारण अब राहत कार्य है, पानी उतर भी रहा है बड़े पैमाने